लेंगे ना तब देखना। हाँ, तब देखना 3 घंटे के बाद हम ही लोग बदल जाते हैं। कथा में कथा का प्रभाव हो जाता है। प्रहलाद जी शुभ वासना के प्रतीक हैं। हिरण्यकश्यप अशुभ वासना का प्रतीक है। हिरण्यकश्यप ने जीवन में कभी किसी के प्रति अच्छा सोचा ही नहीं, अपने पुत्र के लिए भी नहीं। कोई कितना भी कठोर हो साहब, सापिन को छोड़ के और वृश्चिक बिच्छू को छोड़ करके अपने संतान के प्रति सबकी करुणा होती है। लेकिन हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद के साथ जो अत्याचार किया है, इतिहास में इतना अत्याचार किसी ने नहीं किया। इतना तो रावण ने विभीषण के साथ नहीं किया, इतना तो दुर्योधन ने विदुर के साथ नहीं किया, जितना हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र के साथ किया। पुत्र अपनी आत्मा के समान प्रिय होता है। जब कोई पिता अपने पुत्र को डांटता है साहब, तो दिल को बहुत पत्थर करके डांटता, डांटने का मन नहीं होता। आपको नहीं अनुभव होगा, जब अपने बेटे को डांटोगे तब आपको अनुभव होगा कि किसी पुत्र को डांटने पर एक पिता को कितनी पीड़ा होती है। दिल पर पत्थर रख करके कठोर वचन पिता बोल पाता है हमारा कल्याण के लिए, अच्छे मार्ग के लिए। पुत्र तो आत्मा के समान प्रिय होता है। जब कोई पिता नाराज हो तो समझना आज हमारे पापा ने अपने दिल पर पत्थर रख लिया। जल्दी नहीं निकल सकता। लेकिन हिरण्यकश्यप ने जो अत्याचार किया है, दिग्गजयी दंतसूकैश्च अविचारावपात नहीं, कौन सा अत्याचार था जो न कर दिया। जहर खिला दिया, समुद्र में फेंकवा दिया, आग में डलवा दिया, पहाड़ से फेंकवा दिया, मतवाले हाथियों के सामने फेंकवा दिया। क्या नहीं किया उसने। सारे किसी ने प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद जी क्या करोगे। प्रहलाद जी ने कहा, अब तो भगवान से प्रार्थना करेंगे, नाथ अब कैसे हो कल्याण। एक तरफ पिता हैं, पिता के प्रति पुत्र का सम्मान होना चाहिए, आदर होना चाहिए। हमारा संस्कार पिता से बैर विरोध करने को नहीं कहता। हमारा सनातन पिता के प्रति देव भाव रखने को कहता है, और हमारे पिता तो चांडाल बन गए हैं। तो एक तरफ पिता का सम्मान शास्त्र कहते हैं, और एक तरफ प्रभु परम प्रभु, एक तरफ पिता, एक तरफ परम पिता, दोनों के बीच में बैर विरोध हो रहा है। कैसे समन्वय बनाया जाए। नाथ अब कैसे हो कल्याण, नाथ अब कैसे हो कल्याण। प्रभु पद पंकज विमुख निरंतर, रहते पावर प्राण। प्रभु पद पंकज विमुख निरंतर, रहते पावर प्राण। पर सुख कातर महामलिन मन, चाहत पद निर्वाण। नाथ अब कैसे हो कल्याण, नाथ अब कैसे हो कल्याण।
कर गए दूर प्रयाण सत्य अहिंसा सत्य अहिंसा प्रेम दया सब कर गए दूर प्रयाण लागा हृदय में दोष घृणा का लागा हृदय में दोष घृणा का हिंसा कपे धड़पाण नाथ अब कैसे हो कल्याण नाथ अब कैसे हो कल्याण। हमारे साथ दोनों हाथ ऊपर करके श्री राधे। भेद बुद्धि से भरा हृदय सब भांति हुआ पाषाण आ भेद बुद्धि से भरा हृदय सब भांति हुआ पाषाण आत्म भावना भूल बैर पर ओ आत्म भावना भूल बैर पर सदा चढ़ाता शान नाथ मैं अब के कल्याण नाथ अब कैसे हो कल्याण नाथ अब कैसे हो कल्याण नाथ अब कैसे हो कल्याण। प्रहलाद जी की परिस्थिति समझिए। मन में भगवान है, संस्कार है, पालने वाले जन्म देने वाले पिता अत्याचारी हैं, निर्दयी हैं, क्रूर हैं, भगवान के विरोधी हैं। क्या किया जाए, बहुत संकट में जीवन हो गया है। अब कैसे कल्याण होगा, कैसे मंगल होगा। पौराणिक धारणा के अनुसार देवता और दैत्य प्रशंसा और निंदा के पर्याय बन गए हैं। जब हम किसी को दैत्य कहते हैं तो आलोचना के लिए कहते हैं, बहुत दैत्य व्यक्ति है, और जब हम देवता कहते हैं तो प्रशंसा में कह देते हैं। हम सब अपने अंतर जीवन में देखें तो कभी देवता बन जाते हैं, कभी दैत्य बन जाते हैं, कभी प्रशंसनीय बन जाते हैं, कभी निंदनीय बन जाते हैं। दूसरे लोग नहीं जान पाते हैं कि हमारा निंदनीय कर्म कौन सा है, लेकिन आत्म समीक्षा करें तो लगेगा कि हमने दैत्य का काम किया। दैत्य वह है जो केवल और केवल पुरुषार्थ पर भरोसा करता है, भगवान पर नहीं। और देवता वह है जो पुरुषार्थ तो पूरा करता है लेकिन भरोसा भगवान पर करता है। रावण ने पुरुषार्थ पर भरोसा किया, भगवान पर नहीं, और परिणाम क्या हुआ? जब हनुमान जी ने आग लगाई तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अनाथ के जैसे जर रही है नगरी, लेकिन बुझाने वाले विभाग वाले लोग अपना अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके घर में बैठ गए। रावण ने कहा कोई फोन नहीं उठा रहा है, ये सब दमकल विभाग वाले कहां गए? ये पुरुषार्थ होता है साहब। बड़ा पुरुषार्थी था, भगवान पर भरोसा नहीं है। ये जितने दैत्य हैं तप करते हैं, वरदान प्राप्त करते हैं और फिर अत्याचार करते हैं। ये जो हमारी आत्मा है वही तो कश्यप है।
और हमारे अंदर जो कुमति बैठी है वही दिति है, और हमारे अंदर जो सुमति बैठी है वही अदिति है। अदिति से आदित्य देवता प्रकट होते हैं। सुमति देवत्व को प्रकट करती है, कुमति देवताओं को प्रकट करती है। देवता और दैत्य के पिता में अंतर नहीं है, दोनों के पिता कश्यप महाराज हैं, माताएं अलग अलग हैं। कश्यप महाराज की दिति से दैत्य हुए और कश्यप महाराज की पत्नी अदिति से आदित्य देवता हुए। सबके पिता एक हैं, सब में आत्मा एक ही बैठती है, केवल बुद्धि का भेद होता है, किसमें कुमति है और किसमें सुमति है। ये हमारे अंदर जो आत्मा बैठी है वो परमात्मा की प्रतिनिधि है। भगवान ने अपने प्रतिनिधि के तौर में हमारे अंदर आत्मा बैठा दिया है। आत्मा तो सबकी अच्छी होती है, लेकिन हमारे अंदर जो सुमति है कुमति है, और ये सुमति कुमति यही दिति और अदिति है। सुमति कुमति सब के उर रही, सुमति कुमति सब के उर रही, कुमति सब के उर रही, सुमति कुमति सब के उर रही, नाथ पुराण निगम यस कही, नाथ पुराण निगम बस कही, सुमति और कुमति सबके अंदर है। और ये धारणा मत रखिए कि देवता ही केवल विजयी होते हैं, दैत्य भी विजयी होते हैं। आप अपनी आस्था को बना के रखिएगा, बचा के रखिएगा। जब पूजा पाठ करने वाला आध्यात्मिक व्यक्ति किसी परेशानी में घिरता है, परेशान होता है, तो हमारी आस्था डगमग हो जाती है कि इतना पूजा पाठ करने वाला दुखी क्यों है। ये आस्था को बचाने वाली कथा है। अनास्था पैदा मत होने दीजिएगा। देवता कभी हारते हैं और दैत्य जीत जाते हैं, कभी दैत्य हारते हैं देवता जीत जाते हैं। ये समय है। अध्यात्म से जुड़ा व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति भी दुखी हो सकता है, परेशान हो सकता है। जब देवता परेशान थे, कंदराओं में रहने के लिए बाध्य थे, रावण सोने की नगरी में रहता था, कंस मथुरा में रहता था, और भगवान श्री कृष्ण एक गौशाला में नंद बाबा के घर में किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे थे। कोई जरूरी नहीं है, प्रतिभा संपन्न महान लोग भी छोटी जगह में जीवन यापन करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ये प्रकृति का नियम का ये व्यवस्था है, प्रकृति का नियम है, ये नेचर है। ये मत समझिएगा कि अगरबत्ती दिखाने वाला, आरती करने वाला, पूजा पाठ करने वाला अच्छा आदमी दुखी है, इसका मतलब पूजा पाठ का कोई फल नहीं है। अपनी निराशा को, आस्था को कमजोर मत होने दीजिएगा। प्रहलाद जैसा भक्त कौन होगा और हिरण्यकश्यप जैसा पापी कौन होगा। लेकिन हिरण्यकश्यप को जितना वैभव मिला है और प्रहलाद को जहर मिला है, अपमान मिला है, आग मिली है, जलने को मिला है। प्रहलाद यदि सजग न होते, सदगुरु नारद का सानिध्य न होता, कयाधु जैसी संस्कारी मां न होती, तो ये प्रहलाद भी कब के दैत्य बन गए होते। धन्य है कयाधु जैसी मां, धन्य है नारद जैसे सदगुरु, और धन्य है अपना संस्कार कि इस अत्याचार दुराचार में भी अपने आप को प्रहलाद जी प्रहलाद बचा के रह पाए। इस घोर कल युग में आप यदि अपने संस्कारों को बचा ले जा रहे हैं तो समझ लेना आप प्रहलाद हैं। वातावरण तो हिरण्यकश्यप वाला ही है। ये कलयुग हिरण्यकश्यप ही है, चारों तरफ अत्याचार ही है। आपको इसी में बचाना होगा, बचा के रखना पड़ेगा। अनुलाद, अहलाद, संलाद और सबसे छोटे पुत्र थे प्रहलाद। हिरण्यकश्यप ने कहा प्रहलाद तुमको राजा बना दूंगा। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी बड़ा भाई राजा बनता है कि छोटा। हिरण्यकश्यप ने कहा हम लोग दैत्य हैं, दैत्यों के यहाँ का नियम दूसरा होता है। प्रहलाद जी ने कहा आप तो कश्यप की संतान हैं,
और कश्यप किसे कहते हैं? पश्यक को कश्यप कहते हैं। जो भविष्य दृष्टा है, दूरदृष्टा है, उसको कश्यप कहते हैं। आप तो कश्यप की संतान है। कश्यप तो मरीचि की संतान है, मरीचि तो ब्रह्मा की संतान है, ब्रह्मा तो भगवान की संतान है। तो हिरण्यकश्यप जी, पिताजी, आप अपने आप को दैत्य कैसे मान लिया? आपकी परंपरा कहां से दैत्यों की शुरू हो रही है? और आप लोग भी देखेंगे तो किसी न किसी ऋषि मुनि संत की संतान है। किसी का भरद्वाज गोत्र निकलेगा, किसी का वशिष्ठ गोत्र निकलेगा, किसी का गौतम निकलेगा, किसी का अत्रि निकलेगा। बताओ, हो कि नहीं आप लोग? इसमें कोई कह दे कि हम गलत आदमी के खानदान के हैं, शादी ब्याह कोई भी पूजा पाठ कराते हैं तो आचार्य लोग कहते हैं गौतम गोत्रोत्पन्नो हम, भरद्वाज गोत्रोत्पन्नो हम, वशिष्ठ गोत्रोत्पन्नो हम। आप लोग संत की संतान है कि नहीं? ऋषि मुनि की संतान है कि नहीं? हो तो शेर के संतान, तो ये गीदड़ का संस्कार कहां से ला लिए? ऐसे ही हो गया जैसे हिरण्यकश्यप अपने आप को दैत्य कह रहा है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, आप अपने आप को दैत्य माने हो, लेकिन दैत्य हो नहीं। आपने मान लिया है लेकिन आप हो नहीं। हिरण्यकश्यप ने कहा, तुमको राजा बना दूंगा, लेकिन मेरे जैसा करना पड़ेगा। मैं रोज 2-4 हजार लोगों को मारता हूं। तलवार ले लो, जाओ 2-4 लोगों को मार के आओ। 4000 न मारो, 4 ही को मारो। 5 वर्ष का बच्चा, उसे क्या पता? अरे मिट्टी के घड़े, मिट्टी को चाहे घड़ा बना लो, चाहे सुराही बना लो, चाहे कुल्हड़ बना लो, चाहे परई बना लो। एक बार एक कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाने जा रहा था। एक संत जी निकले तो महाराज जी ने पूछा, कुम्हार से क्या बनाने जा रहे हो? तो कहा, महाराज जी, चीलम का ऑर्डर आया है, चीलम बनाने जा रहे हैं। चीलम तो आप लोग जानते होंगे ना? हाँ, कई लोग तो ऐसे बना भी दिए, लग रहा है प्रैक्टिकल कुछ है। उसने कहा, महाराज चीलम बनाने जा रहे हैं। महाराज जी ने कहा, क्यों चीलम बना रहे हो? चीलम भी गर्म हो जाएगी, पीने वाला भी गर्म आ जाएगा। अरे सुराही बनाओ, बर्तन भी शीतल हो जाएगा, पीने वाला भी शीतल हो जाएगा। मिट्टी तो वही, लेकिन यदि तुमने सुराही बना दी तो दोनों शीतल, और यदि चीलम बना दिया तो दोनों बर्बाद। मनुष्य, छोटे छोटे बच्चे तो कच्चे मिट्टी के समान है, बनाने वाले तो हम लोग हैं ना। छोटे बच्चों के सामने आप सिगरेट पिएंगे तो भी पिएगा, गुटखा खाएंगे तो भी खाएगा। छोटे छोटे बच्चों के सामने बहुत सजग होकर व्यवहार करना चाहिए। हिरण्यकश्यप ने कहा, तलवार लो, सैनिकों को लो जाओ। और प्रहलाद जी चले। उस गांव में उस दिन घटना घट गई। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार लोग मिट्टी का बर्तन बनाए थे, आमा लगा दिए थे, आग लगा दिए थे। बिल्ली ने बच्चों को उसी में जन्म दिया था। आग लग गई थी, बर्तन पक गए थे, गांव वाले रो रहे थे। प्रहलाद जी पहुंचे। प्रहलाद जी ने कहा, क्यों रो रहे हो? तो कहा, महाराज, बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया था, हम लोगों ने आग लगा दी, बर्तन तो पक गए। तो प्रहलाद जी ने कहा, अब तो सब बच्चे मर गए होंगे, बिल्ली के बच्चे काहे को रो रहे हो? तो कहा, भगवान तो कर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ है। वो तो चाहे तो अग्नि में से भी बचा सकते हैं। आहा, प्रहलाद के हृदय तक बात छू गई। यदि उन्होंने आग से बिल्ली को बचा लिया, तब तो हमें भी बचा सकते हैं। तो दिखाओ, क्या वो आग से बचा सकते हैं? कल मैं आऊंगा, बर्तन हटाना। यदि बिल्ली के बच्चे आग से बचे, निकल गए, शेष निकल गए, बच गए, तो तुम्हारे भगवान के हम भी पुजारी, फिर जला दिया जाए मुझे आग में। जिसने बिल्ली के बच्चों को बचाया होगा वो मुझे भी बचा लेगा। प्रातः काल प्रहलाद जी आए हैं। रात भर गांव वालों को नींद नहीं आई। एक तो करेला, वो भी नीम चढ़ गया था, एक तो ऐसे ही डर था। अब हिरण्यकश्यप ने शर्त रख दिया, सारे बर्तन हटाए गए। जो सबसे बड़ा बर्तन था, जहां आग रखी हुई थी, सबसे ज्यादा लाल हो गया था। जब उस बर्तन को हटाया गया तो बिल्ली के बच्चे उसी बर्तन में सो रहे थे। हिलते ही के यहाँ करके भागे।
भक्त जय जयकार कर उठे, बोलो बांके बिहारी लाल की। प्रहलाद का जीवन बदल गया। प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए भेजा गया। बच्चों से प्रहलाद जी कहते हैं, बच्चों कौमार मां चरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह। मानव का जीवन बड़े भाग्य से मिलता है, बाल्यावस्था से ही भगवान का भजन करना चाहिए। पिता ने पूछा, क्या सीख के आए हो? नवधा भक्ति का वर्णन किया। हिरण्यकश्यप नाराज हो गया, बहुत सताया, अंत में लोहे के खंभे से बदवा दिया, आग से लाल करा दिया और कहने लगा, बोल तेरे भगवान इसमें भी हैं। प्रहलाद जी को लगा लाल लाल लोहे के खंभे में तो नहीं हो गए। तब तक चींटी ऊपर से नीचे चलने लगी। वो चींटी नहीं थी, भगवान थे, अपनी सर्वव्यापकता दिखाने के लिए आए थे। भक्त कहां? जहां भगवान का हां, भगवान वहां। दूध में दही कब? जब दूध जमा दिया तब। दही में घी कब? जब दही मथ दिया तब। जब भक्त कह दिया भगवान यहां है, तब प्रहलाद जी ने कहा, हाँ मेरे भगवान यहां। निकाला कृपाण। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कवितावली रामायण में लिखा, काढ़ी कृपाण कृपान कहूं पितु काल कराल बिलोकी न भागे। निकाला कृपाण। तलवार में एक तरफ धार होती है, कृपाण में दोनों तरफ। कृपाण जाते भी काटती, आते भी काटती। गई तब काटी और निकालने लगे तब काटी। और तलवार तो एक तरफ काटता है। निकाला कृपाण। राम कहा? प्रहलाद ने कहा सब ठाऊं, इस खंबे में भी। हाँ, और मारा हिरण्यकश्यप ने। खंभ गड़गड़ानो तड़तड़ानो करी हाय हाय। खंभ फट गया, उस खंभ से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया, चौकट पे लेके चले गए। हिरण्यकश्यप ने कहा मार नहीं सकते। भगवान ने कहा सब वरदान फेल हो गया, ऊपर नीचे अंदर बाहर सब जितना वरदान मांगे थे, भगवान ने छाती फाड़ दिया। हिरण्यकश्यप मर गया। भगवान उसकी हथेली को लेके गले में डाल लिए, माला पहन लिए और हथेली को ऐसे सूंघने लगे जैसे कोई सुगंधित माला सूंघ रहा हो। शंकर जी ने पूछा, कहा सूंघ रहा है प्रभु? भगवान ने कहा, ये सूंघ रहा हूं कि इसके खून। जी की हिम्मत नहीं थी। प्रहलाद जी आए, चरणों में गिर पड़े, भगवान ने गोदी में लगाया और भगवान क्षमा मांगने लगे। आने में विलंब हुआ, क्षमा करना बेटा, कोई वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा कोई कामना तो नहीं है, लेकिन प्रभु देने की इच्छा है, तो बस एक वरदान देना कि आपने मेरे पिताजी के शरीर को तो मारा है, लेकिन ये बताओ इनका जीव कहां जाएगा? भगवान ने कहा जब से ये होश संभाला तब से हमें गाली दिया और तुम्हें सताया। तुम इसके पुत्र भी थे, भक्त भी थे। जो भक्त को सताता है नरक में उसे पक्का में भेज देता, ये तो बहुत भारी नरक में जाएगा। तो प्रहलाद जी ने कहा यही कहने के लिए हाथ जोड़ के खड़ा हूं कि यदि ये नरक में गए तो मुझे स्वर्ग में न भेजना। मेरे पिता को नरक मिली तो मैं स्वर्ग जाके क्या करूंगा? लोग ताना मारेंगे, जिसका बाप नरक में पड़ा है वो देखो स्वर्ग में पड़ा। यदि पिता सूखी रोटी खा खा के तड़प रहा है तो मलाई और रबड़ी खाने वालों अपने पिता के लिए भी कुछ करो, अपने माता पिता के लिए भी कुछ करना चाहिए। प्रहलाद जी हम सब के लिए एक आदर्श हैं। प्रहलाद जी कहते हैं यदि मेरे पिता को नरक मिला तो ये प्रहलाद स्वर्ग जाने के लिए तैयार नहीं, भले कर्म किया, मैं स्वर्ग छोड़ दूंगा, अपने पिता के साथ नरक में चलूंगा, रहूंगा, लेकिन मैं उस स्थिति में नहीं रह सकता कि मेरे पूज्य पिताजी नरक में रहे और मैं स्वर्ग का सुख भोगूं। नहीं चाहिए मुझे स्वर्ग का सुख, चाहे जैसा उन्होंने मेरे साथ किया, लेकिन जन्म के निमित्त तो वही बने ना। मेरी अंगुली पकड़ के चलना तो उन्होंने ही सिखाया। भगवान कहते हैं प्रहलाद, आहा, तुम्हारे जैसा भक्त जिस वंश में हो जाता है 21 पीढ़ियां पवित्र हो जाती है।
तुम्हारे जैसा पुत्र को जो पाले वो पिता धन्य हो जा। उसी को पिता बनना, उसी का पिता बनना लाभकारी हुआ जिसने तुम्हारे जैसे पुत्र को पाया। वास्तव में पुत्र शब्द की जो व्युत्पत्ति है, व्याख्या है, पुन्नामकम नरकम तस्मात् त्रायते इति पुत्रः, जो अपने माता पिता को दुख से बाहर करे, नरक से बाहर करे, कभी सताए न, कभी दुख न दे, उनके त्याग का ध्यान रखे। अंगुली पकड़ के चलना सिखाया, भैया बोलना सिखाया। अब पिताजी बुढ़ा गए, कमजोर हो गए तो उन्हें बुद्धि दे रहे हो। धन्य है प्रहलाद। प्रहलाद का चरित्र हम सब मानव के लिए एक आदर्श चरित्र के रूप में सुखदेव जी ने प्रस्तुत किया है। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है। महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। प्रायोजक है डॉक्टर ऑर्थो वैदिक ऑयल एवं कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। Skipper Pipes now brings you premium quality chrome-plated bath fittings and accessories. Skipper also provides PTMT bath fitting that includes flow PTMT fitting, Bravo cistern and seat covers, fixed for life. महामंडलेश्वर स्वामी मुकेशानंद गिरी जी महाराज के मुखारविंद से सुखी जीवन प्रवचन और दिव्या प्रसाद वितरित समारोह एवं गुरु मंत्र दीक्षा हर रविवार श्री प्रेम धाम आश्रम में। कार्यक्रम गुरु मंत्र दीक्षा प्रातः 11:30 बजे, सुखी जीवन प्रवचन 12:30 बजे। सत्संग के दौरान ही दिव्य प्रसाद भक्तों में वितरित किया जाएगा। बाहर से आए हुए भक्तों के ठहरने की व्यवस्था श्री प्रेम धाम आश्रम में ही होगी। आप सभी भक्तजन सादर आमंत्रित हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7851811008।